आप बीइंग फीमेल आप गुरु कैसे बने? उस वक्त सारे मौजूद थे मेरे गुरु, जो रामकृष्ण परमहंस, महाअवतार बाबा जी, श्री स्वामी समर्थ, शंकर महाराज। उसके अलावा और भी दैवी शक्तियाँ भी थी उस वक्त, और उन्होंने मुझे गुरुपद दिया था। लेकिन महाअवतार बाबा जी क्यों चाहते हैं कि सब लोग क्रिया योग सीख लें? ऐसा क्या है क्रिया योग में जो पब्लिकली नहीं सिखाया जा सकता? क्रिया योग में जो साधनाएं हैं वो बहुत कम समय में, जैसे मैंने कहा, कि हमें आगे लेके जाती है। तो हमारी वो क्रिया योग बनाया किसने था? ऐसा कहा जाता है कि क्रिया योग श्री कृष्ण से ही आया है। मतलब उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ये, जैसे मनु, विवस्वान, उन्हें सिखाया था। फिर वो गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक पहुँचा। फिर महाअवतार बाबा जी ने फिर से इसको जीवित करके सारे गृहस्थियों के लिए वो लेके आए। मैंने देखा है क्रिया योग के नाम पर बहुत लोग जो हैं वो फेक कोर्सेज भी बेचते हैं। तो ऐसे फेक लोगों को कैसे पहचानें? मेरे पास ही सीखे हुए ऐसे बहुत है। जो मेरे पास सीखे हैं उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें, क्योंकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल गुरुमाई की तरह हम लोग सिखा रहे। और जो चेंजेस है वो ही बहुत हानिकारक है, और इसलिए वो जो लोग उनके पास सीखते हैं वो बीमार हो जाते हैं, शरीर उनके स्किन डिजीज हो जाते हैं। और ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं कि आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है ये तो एक मिरेकल जैसा है? एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग हेरा खान आश्रम थे, और नदी के पास में बैठ के साधना कर रही थी। ध्यान अच्छे से लगा, और जब आँख खोली, हमारा भारत देश एक संतों का देश है, जिसके सर पर हिमालय है, जो कि एक संत भूमि है। यहाँ पर कई ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं जिनको पूरी दुनिया ने माना है, जैसे कि महाअवतार बाबा जी, जिसको पहचान दी है आज के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स ने। ऐसे ही महाअवतार बाबा जी के डिसिपल से आज मिलने वाले हैं। हमारा ये भाग्य है कि उनसे हम पूरी क्लैरिटी लेंगे महाअवतार बाबा जी के बारे में और बाकी डिसाइपल्स के बारे में, और एग्जैक्टली क्या फ़ायदे होते हैं क्रिया योगा के, और ये संत क्यों आते हैं पृथ्वी पे, हमें इनसे कैसे और क्या सीखना चाहिए। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं श्री गुरुमाई माँ रुद्रात्मिका, जो कि महाअवतार बाबा जी की आज्ञा से हम सबको क्रिया योग सिखाने आई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरु माई, अक्सर हम देखते हैं कि एक मेल फिगर ही गुरु होते हैं। हमने कभी इमेजिनेशन में भी कोई फीमेल फिगर को गुरु बहुत कम देखते हैं। मतलब मैंने तो देखा ही नहीं, जबकि भगवानों में कई देवियां होती हैं जिन्हें हम पूजते हैं, लेकिन गुरु के रूप में हम मेल फिगर ही देखते हैं। तो आप बीइंग फीमेल आप गुरु कैसे बने? एक्चुअली 2015 में मुझे ये गुरुपद दिया गया है। मतलब मेरी ये चॉइस नहीं थी, या फिर मैंने नहीं सोचा, या फिर मैं स्वयं घोषित गुरु भी नहीं हूँ। तो 2015 में ये हुआ था कि उस वक्त सारे मौजूद थे मेरे गुरु, जो रामकृष्ण परमहंस, महाअवतार बाबा जी, श्री स्वामी समर्थ, शंकर महाराज। उसके अलावा और भी दैवी शक्तियाँ भी थी उस वक्त, और उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि गुरु बनने के लिए, लेकिन मैं नहीं तैयार थी। लेकिन फिर उस दिन, जो मतलब वो दिन था, 2015 का 12 फरवरी वो दिन था। और उस दिन ये अजूबा ही मैं समझूंगी कि ऐसा कभी मैंने भी नहीं खुद सुना कि ऐसे किसी को गुरु बनाया गया, फिर किसी को गुरुपद दिया गया। तो उस वक्त माध्यम के द्वारा ये सारी ऊर्जाएं मौजूद थी, और उन्होंने मुझे गुरुपद दिया था। और पूरी तरह से, मतलब जैसे कि मेरे कंधे पे एक ऑरेंज वस्त्र दिया गया, या फिर पाद्य पूजन किया गया। ऐसी सारी विधियां भी उस वक्त हुई थी, और फिर मुझे उन्होंने गुरु ऐलान कर दिया। तो गुरु माई, आपने जो दो तीन संतों का नाम लिया, जैसे बाबा जी, महाअवतार बाबा जी या परमांस, और भी दो संतों का नाम लिया, इनका और जो बाकी संत या बाकी जो बाबा हैं, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है? एक्चुअली बाकी किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए, जैसे कि महाअवतार बाबा जी, ये तो एक ऐसे गुरु हैं कि जो सदियों से, मतलब कई हज़ार सालों से वो है, और आज भी वो कार्य कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है सबकी, कि महाअवतार बाबा जी को जिन्होंने आज्ञा दी है ये दुनिया का संरक्षण या रक्षण करने की, वो स्वयं शिव जी है, स्वयं महादेव है, ऐसे।
और फिर जिनका मैंने नाम लिया रामकृष्ण परमहंस, ये तो अवतार ही थे, उन्हें अवतार वरिष्ठाय कहा गया है कि ये अवतारों में भी वरिष्ठ अवतार है। श्री स्वामी समर्थ जो है वो दत्त का अवतार है, खुद जैसे धरती पे भगवान उतर आए हो ऐसे वो खुद है। और उनके शिष्य जो शंकर महाराज वो भी उन्हीं का अंश रूप है। तो ऐसे महात्माएँ हैं ये बड़े-बड़े, और इनको अवतार हम कह सकते हैं, उनको हम ईश्वर की जगह मान सकते हैं। और बाकी के जो मतलब बाकी भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि जो सच में अवतार है। मैं संतों के लिए मेरे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है, और जो भी सच में संत है, जो सच में दुनिया को सुख या शांति बाँट रहे हैं, वो सच में अवतार ही है। लेकिन बाकी के जो अभी के जो स्वयं घोषित गुरु होंगे कि जो स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं, उन्होंने जो लोग भी जमा किए हैं वो भी वैसे ही है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है उनके वहाँ। जी, एक चीज़ आपने जो कही वो मुझे थोड़ी-सी अलग लगी कि आपने सारे गुरुओं के नाम लिए। महाअवतार बाबा जी, रामकृष्ण परमहंस जी, और लहिरी जी, समर्थ जी, स्वामी समर्थ जी। तो जनरली मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो किसी के इंडिविजुअल फॉलोअर्स होते हैं। कोई सिर्फ स्वामी समर्थ जी को ही फॉलो कर रहा है, कोई रामकृष्ण परमहंस जी को ही फॉलो कर रहा है, कोई महाअवतार जी को ही फॉलो कर रहा है। इन सारों का आपस में क्या कनेक्शन है, आप और सारों के नाम एक साथ क्यों ले रही हैं? एक्चुअली जो सारे संत हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि जो अवतारी भी है, तो वो सब एक ही साथ रहते हैं, मतलब एक ही प्रकाश है सबके अंदर। हम उन्हें अलग-अलग देखते हैं। कोई कहता है कि मैं शंकर महाराज का फॉलोअर हूँ, कोई कहता है कि मैं स्वामी समर्थ का फॉलोअर हूँ, कोई कहता है कि हम तो ठाकुर जी को मानते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं। लेकिन मैंने इनको इन सभी को एक साथ देखा है, इन सबके साथ बात की है, इन सबका ऊर्जा, सबका प्रकाश एक साथ अनुभव किया है। तो वो सारे मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन सब से मुझे मार्गदर्शन मिला है, ज्ञान मिला है, और उन्होंने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी है वो मैं पूरी कर रही हूँ। तो इसलिए मैं इनका नाम एक साथ ले रही हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों? लेकिन सच में ये सब एक साथ है, और मैं इनको एक साथ देखती भी हूँ। और कहाँ देखते हैं आप एक साथ, मतलब कैसे ये, मतलब लाइव में आपने देखा है, कहीं हिमालय में देखा है? नहीं, जो मुझे दर्शन होते हैं ना, वो किसी माध्यम के आधार से होते हैं। मतलब कोई किसी का देह होता है, और उस देह के अंदर इनका आगमन होता है। फिर उस देह की ऊर्जा जो है वो अलग हो जाती है, उनका बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे ये सब बात करते हैं वैसे, उनकी आवाज़ भी बदलती है, उनकी आँखें बदलती एक है। उदाहरण के साथ समझाएंगे तो और समझेगा। हाँ, मतलब जब रामकृष्ण परमहंस किसी के अंदर आते हैं, तो वो वैसे ही बैठते हैं जैसे ठाकुर जी बैठते हैं, और फिर वैसे ही सुखासन में बैठेंगे, वैसे ही हाथ की मुद्रा रहेगी, आवाज़ वैसे ही रहेगा कि बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं। अगर डाँटेंगे भी तो उसके अंदर वो डाँट के अंदर भी बहुत ही प्यार छुपा होता है। अगर महाअवतार बाबा जी किसी के अंदर आते हैं, तो वो पद्मासन में, अगर वो इंसान खुद पद्मासन नहीं भी कर सकता हो, लेकिन जब आगमन होता है तब वो पद्मासन करेगा। और पद्मासन में बैठेगा, हाथों की ध्यान मुद्रा होगी, आँखें जो है वो शांभवी में चली जाएँगी, और बात वही ऐसे एकदम ऐसे गंभीर आवाज़ रहेगा, और वो बहुत ही कम शब्दों में वो अपनी बात बताते हैं। तो ये बातें मैंने देखी है। जब शंकर महाराज का आगमन मैंने देखा है, तो वो वैसे ही बैठते हैं, जो आगमन जिनमें हुआ है, वो ऐसे ही। हालाँकि आप अगर देखेंगे तो आसान नहीं है वो बैठना। और मैंने ऐसे देखा है कि जब हेवी वेट, मतलब कोई ऐसे हुआ है कि जिसका शरीर का खुद का वज़न बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसे बैठ ही नहीं सकते, लेकिन जब आगमन होता है तब वो वैसे बैठे हैं। मतलब उनका पेट अंदर चला जाता है, वो ऐसे बैठ पाते हैं, वो बात कर पाते हैं, ऐसा तो मैंने ये देखा सारे है। जो महाराज हैं, ये आपसे मिलने के लिए ही किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं और आपसे बातें करते हैं, या आपसे कन्वर्सेशन होता है? क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि मैंने ये कभी कहा था, एक्चुअली मैंने कहा था ऐसे कि मुझे अगर कुछ बताना हो, या फिर कुछ मार्गदर्शन हो, या फिर कुछ कार्य के बारे में बताना हो, तो मुझे सपने में या ध्यान में मत बताइए। क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल होता है। अगर कोई चीज़ हम ध्यान में सुन सुन भी ले, तो क्या गारंटी कि वो वैसे ही बाद में भी ध्यान में रहेगी, या फिर याद में रहेगी, हम कुछ मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मेरा ऐसा एक मानना था कि अगर मुझे सामने आके मुझे जीते-जागते में कि मैं भी होशो-हवास में हूँ, तो मुझे तब अगर कुछ बातें बताएँगे तो मैं वो कर पाऊँगी।
और ये एक मेरा बाल-हट था, क्या था पता नहीं, लेकिन इसका मुझे बहुत ज़्यादा उपयोग भी हुआ, क्योंकि मैं लोगों के सामने इनके साथ बात कर पाती हूँ, मेरे साधक भी इनका दर्शन कर पाते हैं और कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि ये सब मतलब इनकी मन का कुछ खेल है, क्योंकि जो हुआ है वो लोगों के सामने हुआ है। ये सब जो आप बता रहे हैं, जैसे कि उस आसन में बैठ जाते हैं, ये सब सबके सामने हो रहा है सबके सामने होता है, मेरे साधक भी होते हैं उस वक़्त। और उनको आवाज़ भी परिवर्तित हुई है, वो भी समझ में आती है। आवाज़ भी बदलती है, उनकी शरीर का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मतलब पूरी तरह ज़ीरो टेम्परेचर मैंने अनुभव किया है। जब भी मैंने प्रणाम किया है या फिर हाथ मिलाया है, महाअवतार बाबा जी तो आशीर्वाद देते हैं, शंकर महाराज देते हैं, स्वामी जी देते हैं। लेकिन जो बाबा भद्र बाबा वो हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हाथ है। तो मतलब कोई शरीर का टेम्परेचर इतना कैसे कम होता है? तो ये वो अवस्था थी कि तब उनकी ऊर्जा पूरी तरह सुप्तावस्था में चली जाती है और बाबा जी की या इन संतों की जो ऊर्जा है वो उनके अंदर आती है, तब इनको कुछ याद नहीं रहता जब ये होश में आते हैं और उसी वक़्त में मैं सारी बात कर लेती हूँ। तो ये सारे संत जो हैं, वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पर उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत क्या है आपसे और क्या कम्युनिकेट करने आते हैं? अ कुछ काम सौंपा गया है मतलब मुझे कुछ काम दिया गया है। उसमें कुछ ऐसे कार्य है कि जो लोगों के सामने मुझे करने हैं और कुछ ऐसे कार्य, ऐसी साधनाएँ हैं जो गुप्त भी है और दुनिया के कल्याण के लिए है। तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और वो बातें बताने के लिए मुझे मिलते हैं। जब कुछ ऐसी गुप्त बातें होती है, तब वो बहुत ही बहुत ही ऐसे हल्की आवाज़ में बात करते हैं। और उस वक़्त वो लिखना भी हम बंद करते हैं, मतलब हर बात लिखी जाती थी, तो वो लिखना भी बंद होता था, सिर्फ़ मैं सुनती थी, ऐसा होता था। तो उसमें कुछ साधनाएँ मुझे बताई जाती थी और वो साधनाएँ मैं करती थी, कुछ मंत्र दिए जाते थे, वो मैं करती थी और जो सबके लिए था, मतलब जैसे क्रिया योग से संबंधित हो या फिर आश्रम के बारे में कुछ हो या फिर जैसे दुनिया को अभी कोविड के दिन थे, तो उस वक़्त भी कुछ कहा गया था कि क्या करना चाहिए कि हम इससे बचें। तो ऐसी बातें थी, वो जनरली बताई जाती थी मुझे। और आपके हिसाब से ये सब चीज़ों के लिए आपको ही क्यों चुना गया है? सच में मुझे पता नहीं कि क्यों चुना होगा और ऐसे कहते भी हैं मुझे कि ढूँढो, मतलब खुद को खोजो, ऐसे भी मुझे कहा गया है। लेकिन इतना काम दे के रखा है ना मुझे कि सच में, मतलब मेरी रोज़ की साधना तो होती है, लेकिन खुद को खोजने के लिए जो अलग शांति समय चाहिए ना, वो मेरे पास सच में बिल्कुल नहीं है। और ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं ढूँढ भी लूँ खुद को, तो फिर रहूँगी नहीं लोगों के बीच में। तो जब तक काम चल रहा है तब तक अच्छा है कि मुझे नहीं याद है। शुरू में हमने बहुत लोगों से, अलग-अलग लोगों से ये सुना है कि महाअवतार बाबा जी अभी भी लोगों को दिखते हैं, वो भी हिमालय में प्रकट होते हैं। तो कइयों ने वर्णन किया है वो कैसे दिखते हैं। तो आपके हिसाब से तो सारे संत आज भी लाइव है, मतलब टाइम और स्पेस कुछ मैटर नहीं कर रहा है उनके आत्मा को या उनके एग्जिस्टेंस को, उनके दिव्य ज्योति को। तो आपको कैसे दिखे हैं गुरु, बाबा जी कैसे दिखते हैं? आप वर्णन कर सकती हैं क्या? जैसे फ़ोटो में दिख रहा है वैसे ही दिखते हैं कि अलग दिखते हैं? वैसे नहीं दिखते। बाबा जी तो मतलब वो एक काल्पनिक चित्र है जो उनका बनाया गया है, लेकिन बाबा जी बहुत ही अलग दिखते हैं। एक्चुअली दिखते हैं बोलने से ज़्यादा उनको हम अनुभव कर सकते हैं। मतलब उनकी इतनी ऊर्जा है, उतना प्रकाश है उनके आसपास कि हम उनका ऐसे पूरा नाक नक्शा नहीं बता सकते। लेकिन ये महसूस होता है कि बहुत ही अलग उनकी मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, उनके ऑरा दिखता है उनका, उनका जो एहसास होता है, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है जब उनका आगमन होता था। ऐसा लगता था कि सर में से, मतलब दिल सर में धड़क रहा है, ऐसा घंटियाँ बजती थी एकदम से। तो बहुत हेवी ऊर्जा, हेवी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बहुत अलग ऊर्जा थी कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पूरा शरीर लेके सामने आएंगे तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो बहुत ही अंश रूप लेके घूमते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि उनको हम देख पाएँ। और लाहिरी महाशय सच में बहुत ही दिव्य पुरुष थे कि उन्होंने उनके दर्शन साक्षात किए हुए हैं।
जैसे राम भोसले जी ने भी उनके दर्शन किए, उनके साथ रहे हैं। तो ये सच में बहुत ही दिव्य पुरुष रहे हैं और जो मैंने अनुभव किया है वो तो उन माध्यम के द्वारा उनकी ऊर्जा को अनुभव किया है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेवी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिल अपना तो बहुत ही अलग लेवल होगा। उन्होंने जहाँ पे अपना जो तपस्या की जिस गुफा में आप गए हैं वहाँ पे हिमालय में? हाँ, मैं हर बार जाती हूँ उस गुफ़ा में कम से कम 25-30 बार तो गई होंगी अभी तक। तो वहाँ पे साधना भी करती हूँ मैं और बहुत अलग अनुभव रहता है। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो एकांत थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आश्रम वहीं पे है हमारा, तो इसलिए हम कभी भी साधना कर सकते हैं वहाँ पे। उनकी गुफा अभी भी वैसा ही है जहाँ पे उन्होंने पहले मेरे ख्याल से रामकृष्ण परमहंस को वहीं पे उन्होंने साक्षात्कार दिया था ना? नहीं, नहीं, उनको नहीं, लाहिरी महाशय जी को उन्होंने नैनीताल में उनको दिखे थे, जो दूनागिरी ये जो पहाड़ है, मतलब ये पूरा दूनागिरी पहाड़ है, तो वहाँ पे दूनागिरी माँ का मंदिर है। तो बस वहीं पे वो पेड़ है, जहाँ पे उनको दर्शन देके उन्होंने उनको वो पूरा ज्ञान फिर से उनको याद दिलाया था। आप बार बार ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें आपने बहुत बार क्रिया योगा की बात की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ज्ञान क्रिया योगा ये है क्या? क्योंकि ये टर्म्स पहली बार सुन रहे हैं हम लोग कि क्रिया योगा ये चीज़ क्या है? मतलब योगा का ही कोई पार्ट है? हाँ, एक्चुअली योगा मतलब शारीरिक योगा नहीं, इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स रहते हैं। इसमें कुछ मुद्राएँ हैं, मुद्राएँ और प्राणायाम ऐसे एक श्रृंखला है। लेकिन इतनी प्रभावी है ये श्रृंखला कि जब कोई साधक ये करने लगता है, तब बहुत कुछ मिनटों में ही वो अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क तक ले जाता है। और फिर रोज़ अगर वो साधना करे, तो वो बहुत कम समय में उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। उसके विचार करने की उसकी क्षमता अलग हो जाएगी, उसकी प्रोसेस विचारों की चेंज हो जाएगी ये और अच्छे से ध्यान कर पाएगा, मन में शांति आएगी उसके शरीर की बीमारियाँ कम होना शुरू होगा, धीरे-धीरे तो पूरा स्वस्थ भी हो जाएगा। तो ऐसा है ये क्रिया योग है और बहुत ही अलग है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, युवाओं के लिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये सीखा जा सकता है? हाँ, ये सीखा जा सकता है। और मैं ही इस सिखाती हूँ। आप ही सिखाने तो इससे क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है? जो सिद्धि सुनने में आती है कि सिद्धि प्राप्त हो गई, तो क्या बहुत अच्छे क्रिया योगी बन जाएँ तो सिद्धि प्राप्त हो सकती है? सिद्धि तो एक कल्पना है, मतलब सिद्धियाँ जो होती है, मैं कल्पना क्यों बोल रही हूँ क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मेरे अंदर कुछ सिद्धियाँ आए, लेकिन जब हमें सिद्धियाँ मिलती है ना तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं। तो हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि सिद्धियाँ नहीं, मुझे खुद भगवान ही चाहिए, तो मुझे उनमें विलीन होना है, उनको पाना है, उनके दर्शन करने हैं। और सिद्धियाँ बोले तो हमारे अंदर जो अलग-अलग जो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, जो डेवलप हो जाती है, वो भी एक तरह की सिद्धि है कि अब बहुत अच्छे से कोई भी बात समझ लेना, सामने वाले इंसान के वो बहुत अच्छे से समझना, कोई भी प्रसंग या कोई भी चीज़ को अच्छे से हम समझना, उसके ऊपर रिएक्ट करना, तो ये भी एक तरह की सिद्धि हम बोल सकते हैं। तो ये तो आसानी से आती है जब हम क्रिया योग करते हैं। और अगर योगी हो बहुत ही ज़्यादा साधना में, तो बहुत ही अलग-अलग सिद्धियाँ उनको मिलती है। जैसे आप इतना पूरा जो वर्णन कर रही हैं कि आपको जैसे सर भी पूछ रहे थे कि ज्ञान आपको बांटना है या फिर आपको कोई बात है जो सबको पहुंचानी है, इससे एक समझ में आ रहा है कि महाअवतार बाबा जी का ज़रूर कोई ध्येय है इसके पीछे। वो ध्येय क्या है? उनका ध्येय है कि सुप्रजा आए। कि दुनिया इतनी अच्छी हो जाए कि सुप्रजा आए, मतलब प्रजा मतलब बहुत अच्छे जन समुदाय आए, तो हमारे अंदर की बुराइयां धीरे धीरे कम हो, हम साधना में रहे, हम ईश्वर के कार्य में रहे और इससे ही हमारी जो दुनिया है वो शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, जो लड़ाइयाँ हो रही है वो नहीं होगी, सब एक दूसरे के एक एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दुनिया में शांति आएगी और ये उनका सपना है और ये अभी मेरा भी सपना है। हम्म। हमने गुरुमयी आपने जितने भी संतों का नाम लिया महाअवतार बाबा जी, लहरी महाराज, शंकर जी महाराज या स्वामी समर्थ, इनके टाइम जोन अलग हैं, इनके टाइमलाइंस अलग हैं। आप कह रहे हैं कि इनकी आत्माएं एक ही हैं, जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। ये पहली बार ही हमने सुना है जैसे कि ये, लेकिन फिर इन सब का ध्येय एक ही था जो आप बोल रहे हैं कि क्या सबने क्रिया योग किया था?
सबने क्रिया योग सीखा है। मतलब सिर्फ अपने ही संत नहीं, तो सेंट पॉल, सेंट जॉर्ज ये भी क्रियावान थे, ऐसा मैंने सुना है। मतलब जो साधना वो करते थे वो क्रिया योग की साधना थी, क्योंकि क्रिया योग में वो जो प्राणायाम होते हैं, जो साधनाएं होती है, वो भी करते थे, ऐसा ऐसा भी मैंने सुना है। हर संत जो होते हैं ना, वो मैसेंजर ही होते हैं, कि वो ईश्वर और हमारे बीच वो होते हैं। जो ईश्वर तक हम नहीं पहुँचते, हम लोग गुरु तक पहुँचते हैं, और गुरु हमें वो हर चीज़ देता है जो हमें ईश्वर से लेने के लिए हम बहुत आगे जाने के लिए हम करते कोशिश तो करते ये रहे। सब मिल मतलब ये सारे लोग तपस्या या ध्यान करते ही थे और सबको क्रिया योग आता ही था, आपका ये कहना है? हाँ, ये मेरा कहना है कि सब क्रियावान थे, साईं बाबा भी क्रियावान थे। हाँ, भले वो धर्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म है, हाँ, उसके नहीं, ऊपर नहीं, भी सारे कंट्रोवर्सी धर्म है और कि सबसे अलग ये साधना है। ये मतलब इसको कोई धर्म का कोई बंधन नहीं है। लेकिन महाअवतार बाबा जी क्यों चाहते हैं कि सब लोग क्रिया योग सीख लें? और मैंने ये भी देखा है कि क्रिया योग ऐसे ही कहीं पे देखने या सीखने नहीं मिलता है। ऐसा अगर सीक्रेट चीज़ है और ऐसा ही चीज़ है तो फिर सबको क्यों बांटना? अगर इतना ही उसमें कुछ रिस्क है आपके बॉडी को लेकर या क्या है, तो सबको बांटने के पीछे क्या वजह? नहीं, रिस्क कोई भी नहीं है इसमें। उल्टे अगर हम क्रियायोग करते हैं तो बहुत कम समय में हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे सोचने के तरीके बदलते हैं। हमारी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, और इससे हम बहुत बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी जो करियर है उसमें इसका उपयोग हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि एक ये ऐसी विद्या है कि जो बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ देती है। और बाकी की जो साधनाएँ होती हैं वो घंटों बैठना पड़ता है। वो मतलब जहाँ हम लोग बहुत कम, मतलब अगर 20 मिनट में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें 20 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ेगा। तो शॉर्टकट टू मेडिटेशन है ये? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ये शॉर्टकट है, लेकिन ये अगर करने के लिए अगर मन में उतनी ही इच्छा होनी चाहिए, उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी हम उस तक पहुँच पाएँगे क्रिया योग के लिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम 20 साल से ढूँढ रहे थे, हम 25 साल से ढूँढ रहे थे, हमें कोई मिल नहीं रहा था। हालाँकि क्रिया योग सीखने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी संस्थाएँ भी हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं ये पहुँचे वहाँ तक? तो ये हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास उतना होना चाहिए कि हम क्रिया योग फिर हमारे सामने आए, हम क्रियायोग कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए शायद बाबा जी चाहते हैं कि हर कोई क्रियायोग करे। लेकिन फिर ये पब्लिकली डोमेन पे क्यों नहीं अवेलेबल है कि क्रिया योग करना कैसे है? उसमें क्या जैसे ऐसा योगा का तो बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब आते हैं? वीडियोस आते हैं, तो क्रिया योग के वीडियोस आप निकालते क्यों नहीं? नहीं, नहीं, क्रिया योग एक ऐसी सीक्रेट साधना है कि जो गुरु और शिष्य के बीच में रहती है। और क्रिया योग का नाम की भी किताब है, लेकिन उसमें क्रिया योग कैसे करते हैं ये नहीं दिया गया। तो क्रिया योग लिखा नहीं गया कभी भी। तो क्रिया योग सिर्फ ग्रहण किया जाता है। गुरु सिखाते हैं और शिष्य ग्रहण करता है। फिर वो कहीं भी लिखा नहीं जाता। तो ऐसी गुप्त साधना या गूढ़ साधना में आता है ये क्रिया योग। इसलिए ये जनरली ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे कोई कहीं भी नहीं दिख मतलब यूट्यूब ऐसा कोई ये नहीं है, लर्न क्रिया योग इन 2000 लेकिन रुपीज। इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या है क्रिया योग में जो पब्लिकली नहीं सिखाया जा सकता? क्रिया योग में जो साधनाएँ हैं वो बहुत कम समय में, जैसे मैंने कहा, कि हमें आगे लेके जाती है। तो हमारी वो मतलब एक तैयारी भी होनी चाहिए हमारे शरीर की, हमारे मन की। तो उसके पहले हम क चक्र जागृति करके लेते हैं, कुछ प्राणायाम करके लेते हैं। इससे वो शरीर और मन तैयार हो जाता है। जैसे कोई कुछ वोल्टेज अब हमारे भीतर से जाने वाले हैं, गुज़रने वाले हैं, तो हमारा शरीर भी रेडी चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ये जनरली नहीं सिखाया जाता, वो ऐसी तैयारी की जाती है और फिर उन्हें क्रियायोग दिया जाता है। लोग जो आपके पास आते हैं, अगर आपको लगता है जैसे 100 लोग आए हैं, उसमें से आपको लगता है कि नहीं ये 10 ही जन आगे बढ़ सकते हैं, तो आप उन 10 को ही आगे शिक्षा देते हैं या नहीं, अगर मेरे पास पहुँचे हैं तो वो सब क्रियायोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बाबा जी से कहा था जब उनके दर्शन हुए थे, उन्होंने कहा था कि जैसे मिट्टी में शक्कर के दाने हो वैसे तुम्हें ढूँढने पड़ेंगे लोग। तो मैंने कहा बाबा जी मैं ये कैसे कर पाऊँगी? तो आप ही उन उन लोगों को भेजिए जो क्रियायोग सीखने के लिए तैयार है। तो फिर मैं जो मेरे पास आते हैं मैं समझती हूँ कि दे आर सिलेक्टेड, और फिर मैं उन्हें क्रिया मतलब दे सोल्स आर सेलेक्टेड टू इवॉल्व। हाँ, मतलब खुद से इवॉल्व होने के लिए। तो ये क्रिया योग का भी कोई स्टेज होता है कि इस स्टेज में आपकी बॉडी तैयार है, मेंटली तैयार है, फिर सेकंड स्टेज में ऐसा होगा, थर्ड स्टेज में ऐसे होगा? कुछ इसका वक्त लगता है क्या? इतना समय में ही हो जाता है ये?
क्रिया योग की जो फर्स्ट लेवल है, जो बेसिक है, वो करने के बाद 40 दिन बीच में जाते हैं कि उन दिनों में वो साधक साधना करता है, तैयार होता है। फिर उसे एडवांस साधना दी जाती है। एडवांस साधना में और एक बड़ी क्रिया दी जाती है। फिर उस लेवल पे वो ऑरा देख सकता है खुद का, औरों का, वो इतना तैयार हो जाता है। फिर कुछ बीच बीच में एक 40-45 दिन जाते हैं, उसमें वो उसकी वो साधना करता है। फिर उसको ब्रह्मखोज सिखाया जाता है। ब्रह्मखोज में तत्व साधनाएँ आती हैं। कि जैसे शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनको बैलेंस कैसे करें? हम नेचर के साथ कैसे जुड़े? और नेचर और हम एक ही है, ये कैसे हमें एहसास हो? वो उसमें होता है। और फिर उसके बाद आती है उनको हिमालयन साधनाएँ, कि हिमालय जाने के लिए, हिमालय में साधना करने के लिए हमारा शरीर कैसे तैयार होना चाहिए? तो वो उसमें आता है। और फिर वो साधक हिमालयन साधना करके हिमालय भी आता है। तो कोई आम व्यक्ति जो जॉब पे जाता है, जो अपने रोज का काम करता है, क्या उसके लिए क्रिया योग नहीं बना है? बना है ना, सारे आम लोग ही तो आते हैं। क्योंकि फिर अगर साधना करने में अगर वो वक्त ज़्यादा बिताते हैं, तो क्या वो अपना रेगुलर काम भी कर पाएंगे साथ साथ में? इसके लिए इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुत कम समय लगता है क्रिया योग की साधना के लिए। जैसे बाकी की साधनाओं में घंटों बैठना पड़ता है, इसमें कुछ मिनट ही बैठना पड़ता है और कुछ मिनट में ही वो प्रगति होती है, वो स्थान हासिल होता है लोगों को। इसलिए तो साधक ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया योग सीखना चाहते हैं। गुरु माही, कई लोग ना कई छोटी मोटी बीमारियों से भी ग्रस्त रहते हैं। जैसे किसी का सर हमेशा दर्द होता रहता है, कोई ये पीठ दर्द से पीड़ित रहता है। तो ये सब जो लोग हैं, साधारण लोग हम जैसे, वो क्रिया योग सीखें तो इन सब पीड़ाएं से दूरी पा सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, एकदम आसानी से, क्योंकि हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जो होती है वो हमारे कर्मों से आती है, हमारे कर्मों का परिणाम होती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हो रही है। तो जब हम क्रिया योग करते हैं, तो हमारी शरीर की ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह पूरी हो जाती है और फिर शरीर पूरा फुलफिल होता हो जाता है ऑक्सीजन से। फिर छोटी-छोटी बीमारियाँ दूर हो जाती है, कहाँ पे कष्ट है, पीड़ा है, वो दूर होती है। बहुत पहले कभी लगा था, कुछ ज़ख्म हुए थे, ऐसी भी चीज़ें ठीक हो जाती है और फिर इंसान और ज़्यादा उत्साही होता है, फिर और अच्छे से साधना करता है और आगे जाता है। इससे क्रिया योग से क्या हम दीर्घायु भी पा सकते हैं? आराम से, आराम से। कितने भी साल जी जी, सकते हैं? हाँ, दीर्घायु पा सकते हैं क्योंकि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही शांत हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम ईयर्स या फिर साल लेके नहीं आए कि मैं 100 साल जीऊँगा या फिर मैं 80 साल। हम कुछ कितनी साँस मैं जीवन भर में लेने वाला हूँ, वो साँस आँकड़ा वो हम लोग लेके आए हैं। तो अगर हम धीरे-धीरे साँस लेते हैं, हमारी साँस दीर्घ हो जाती है, तो हम एक सांस में 4 सांसों का जो है वो लाइफ जीते हैं और फिर इसलिए इससे ही हमारी आयु जो है वो बढ़ती है। लेकिन हम अनलिमिटेड समय तक नहीं जी सकते। कहीं कभी ना कभी तो सांसें पूरी तो ज़रूर होगी। हाँ, होंगी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि साँसें रुक गई है, तो वो भी समय बोनस लाइफ हो जाता है। लेकिन गुरु माई जी, आपने कहा फिर ये जो संत जिनके हमने शुरू में नाम लिए, ये भी हम और आप जैसे ही पैदा हुए हैं किसी माँ के कोख से, और इन्होंने भी कोई ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अलग टाइमलाइन, कई लोग तो गांव में रहे हैं जहाँ शायद पता नहीं क्रिया योग उनको किसने सिखाया या भगवान द्वारा ही उनके अंदर आया है। तो ये सारे, जैसे साईं बाबा जो कि गांव में ही थे, लेकिन उनको बहुत दिव्य उनके पास शक्तियाँ थीं या जो भी था, उन्होंने अपनी मृत्यु भी प्रिडिक्ट कर ली थी। तो इस तरीके से ये संत जो लोगों को आज भी, जैसे आपको आज भी दिखते हैं, तो ये आत्माएं कैसे अभी तक जीवित हैं? या ये लोग जो अभी भी कहते हैं कि बाबा जी हिमालय में आज भी लोगों को दिखते हैं, तो ये तो मृत्यु के परे गए हैं। हाँ, वो ये तो मतलब इन्होंने विजय पा ली है इस मृत्यु पे, तो इसलिए तो ये दिखते हैं और ये दिखते हैं इसलिए तो दुनिया अभी भी चाबुत और चल रही है। नहीं तो अगर ये संत नहीं रहेंगे तो दुनिया मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से चलेगी। तो बस यही है कि जो दुनिया को चला रहे हैं, ये सारे संत, मतलब मैं तो 4 नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसे कई संत हैं कि जिनके साधना से आज भी हम लोग जी रहे हैं। उन्होंने इतना कुछ दे के रखा है कि बस वही, और आज भी उनका शरीर नहीं है, फिर भी वो है और उनकी जो ऊर्जा है वो हमें सँभाल रही है। तो आज के तारीख में ऐसे कौन से संत हैं, आप भी खुद एक संत हैं ही, और भी कौन से इतने इन्फ्लुएंशियल संत आपके ध्यान में आते हैं जो उस लेवल पे होने वाले हैं, जो सदैव जीवित रहेंगे?
भी ऐसे इतने नाम तो मतलब बहुत सारे नाम रहेंगे ऐसे तो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सब है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ज्ञानेश्वर माऊली, उनको तो उन्होंने तो बहुत ही कम उम्र में जैसे समाधि ली थी, लेकिन फिर भी आज वो है। और उनकी समाधि के पास अगर कोई जाता है तो वो एहसास होता है कि अंदर वो है, बैठे हैं, वो साधना कर रहे हैं, शायद वो प्राणायाम कर रहे हैं, उनकी सांसों की आवाज भी आ रही है। तो अगर मतलब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे तो कितने सारे संत हुए होंगे हमारे। और हमारी तो ये भूमि ही है, वो संतों की भूमि है। तो ऐसे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में ऐसे हजारों संत होंगे कि जो आए थे दुनिया के लिए, दुनिया को कुछ देने के लिए। और उन्होंने सच में दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और आज वो नहीं है, उनके शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ऊर्जा है। और वो आज भी संभाल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। गुरु माई, मैंने ये देखा है क्रिया योग के नाम पर बहुत लोग जो हैं वो फेक कोर्सेज भी बेचते हैं। तो ऐसे फेक लोगों को कैसे पहचानें? मेरे पास ही सीखे हुए ऐसे हैं बहुत है कि जो मेरे पास सीखे और स्वयं घोषित गुरु भी हो गए। तो इनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके अंदर नीति नहीं, नीतिमत्ता नहीं, उनके अंदर डर भी नहीं रहता और विवेक भी नहीं रहता। तो ऐसे लोग तो रहेंगे ही, मतलब ये कलयुग है तो ऐसे लोग तो रहेंगे ही। लेकिन जो सीखना चाहते हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो सही जगह पे पहुंचे। उनके अंदर जो भी क्षमता है वो क्षमता को इस तरह जागृत करे कि वो सही जगह जाए। वो महाअवतार बाबा जी से प्रार्थना करे और फिर उनके आशीर्वाद से सही जगह पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया योग के नाम पे क्रिया भी नहीं, कुछ अलग ही दे रहे हैं। और लोगों को लगता है कि ये क्रिया है। जो मेरे पास सीखे हैं उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें, क्योंकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल गुरुमाई की तरह हम लोग सिखा रहे हैं। और जो चेंजेस है वो ही बहुत हानिकारक है। और इसलिए वो जो लोग उनके पास सीखते हैं वो बीमार हो जाते हैं, शरीर उनके स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, फिर वो कहीं-कहीं ढूँढ-ढूँढ के फिर से मेरे पास आते हैं। तो ऐसे ही फिर मुझे पता चला कि अच्छा इन्होंने ये सीखा जो नहीं सही नहीं है। ऐसे तो ऐसे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं बाबा जी से कि ऐसे लोगों को आप कुछ कीजिए। बाकी कुछ एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें परमहंस जी कहते हैं कि लहरी महाशय जी जो हैं वो जब वो क्रिया योग में विलीन होते हैं तो वो ब्रह्मा जी से भी बातें कर रहे होते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है क्रिया योग में? मतलब क्रिया योग में एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा मैं कहूँगी। उतनी साधना करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि लाहिरी महाशय जी खुद बहुत दिव्य पुरुष थे। वो तो यहाँ बैठते थे और उनकी वो जो अंश आत्मा है वो कहीं और जाके, वो तो लंदन में, यूके में जाके टेलीपोर्टेशन भी उन्होंने वहाँ से टेलीपोर्टेशन हो गया हाँ, होगा। देखा था। हाँ। तो मतलब वो बहुत ही अलग इंसान थे, बहुत ही दैवी थे, महात्मा थे। तो उनको उनके लिए तो ये पॉसिबल था ही। लेकिन आम लोग भी अगर ये क्रिया योग करते हैं, ध्यान में डीप चले जाते हैं, तो वो उनकी इच्छा से किसी को कनेक्ट हो सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप जब भी आपसे ये सारे संत मिलने आते हैं तब आप हर चीज़ नोट करते हैं। तो ये नोट क्यों कर रहे हैं आप और इससे क्या हासिल होगा? मैंने जो लिखा है, मतलब जब भी बातें होती थी तो मेरा एक शिष्य वो लिख लेता था और मैं सुनती थी। फिर बाद में हम लोग वो पढ़ के करेक्ट भी करते थे कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा था करके। तो वो सारी बातें जो थी वो दुनिया के लिए थी, उनको कुछ गाइडेंस करना चाहते थे बाबा भद्र बाहू। तो वो किताब हम लोगों ने छपवाई है, उसका नाम है चिरूट जलती है। तो ऐसे अलग नाम की किताब है और उन्होंने खुद ये नाम दिया था। तो ये दुनिया के लिए है, दुनिया को इसमें से बहुत ज्ञान मिलेगा। और ऐसी अलग-अलग बातें हैं कि जो हमारी मतलब वो कल्पना से बहुत ही अलग है, बहुत परे है। हुँ। चिरूट का क्या अर्थ हो गया? चिरूट मतलब सिगरेट। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब भी आगमन होता था, तो उनको दी जाती थी। हाँ, तो वो जलाई जाती थी, लेकिन वो उनकी भाषा में इसे चिरूट कहते थे। और वो चिरूट वो मतलब जो भी माध्यम था वो खुद लेता था और वो लेते-लेते बात होती थी। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि ये अग्नि जो है वो हमारा एक माध्यम है, कि हम जो जिस दुनिया से यहाँ पे आते हैं, तो हमें यहाँ रोकने के लिए ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो उसमें से ये अग्नि तत्व है कि जिसकी वजह से हम मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो वो बात करते-करते वो चिरूट चलती रहती थी। तो जब ये किताब की बात हुई कि उन्होंने कहा कि ये सब जो लिख रहे हो, ये लोगों के लिए आना, मेरे अल्फाज़ों को ज़िंदा रखना, ऐसा उन्होंने कहा था कि मेरे अल्फाज़ लोगों के सामने लाना। तब मैंने एक बार उन्हें ऐसा भी पूछा था कि आप बहुत ही खड़े शब्द बोलते हैं,
तो लोग ये पढ़ पाएँगे क्या? लोग तो मतलब गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ बदलना मत इसमें, जो मेरे अल्फाज़ हैं वो ऐसे ही पिघलते शीशे की तरह लोगों के कानों में जाने चाहिए, तभी ये मुर्दे जागेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि लोग मरे पड़े हैं और इनको उठाओ, इनको जगाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। कि मतलब सोया हुआ और मरा हुआ एक जैसा होता है, तो इनको जगाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं बस जगाने का काम कर रही हूँ। आपने जैसे किताब की बात की, वैसे आपने एक मूवी भी निकाली है जिसमें आपके आत्मचरितन पूरा है, आप ही के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आपको गुरुत्व मिला है। लेकिन उस मूवी का नाम आपने थोड़ा सा सूफ़ी नाम रखा, या मैं बोलूँगा मुस्लिम जैसे नाम रखा, हिंदू नाम नहीं रखा, फ़कीरत कुछ नाम रखा है आपने? हाँ, फ़कीरियत। फ़कीरियत। तो ऐसा क्यों रखा आपने? सिद्धि क्यों नहीं रखा, या मेडिटेशन या क्रिया नहीं, योग ये क्यों नहीं नाम रखा? भी मुझे उनसे ही मिला है। जैसे मुझे मूवी बनाने की आज्ञा उनसे मिली थी, तब मैं तैयार नहीं थी ये करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने कहा कि झूठ दुनिया घूम के आता है और सच चप्पल भी पहनना नहीं चाहता, ऐसा क्यों? तो कब आओगी तुम दुनिया के सामने? बाकी के फरेबी लोग तो दुनिया को लूट रहे हैं, दुनिया को तबाह करेंगे, ऐसे लोगों को गलत दिशा में जाने देंगे, तो तुम कब आओगे दुनिया के सामने? तो फिर मैं तैयार हो गई और वो मूवी का काम मेरा तो कुछ दूर-दूर तक संबंध नहीं था इस क्षेत्र से, लेकिन फिर हम लोगों ने वो किया और नाम जो है वो भी उनसे ही आया है। तो फ़कीरियत भले ही आप उर्दू या वो सूफ़ी शब्द बोल रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा या कोई भी पोशाक किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये शब्द है, ये भाषा है और ये वृत्ति दिखाता है कि फ़कीरियत मतलब एक त्यागी वृत्ति, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर हर चीज़ सहन करने की क्षमता है, दुनिया को बदलने की क्षमता है। फिर भी वो जो लोग थे, जो महात्मा थे, वो इन सब से अलग थे, निरासक्त थे और उसी निरासक्ति को कहा जाता है फ़कीरियत। तो इसलिए ये शब्द जो है वो बहुत ही अलग है नाम, लेकिन बहुत ही ख़ास है और इस मूवी के लिए एकदम क्योंकि इसमें भले ही आप बोल रहे हो कि मेरा लाइफ़ दिखाया है, लेकिन मेरे लाइफ़ के कुछ साल दिखाए हैं सिर्फ़। लेकिन इसमें दिखाया गया है महाअवतार बाबा जी, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वामी समर्थ, श्री शंकर महाराज किस तरह से दुनिया चला रहे, किस तरह से काम होता है, किस तरह से दैवी चीज़ें जीवन में होती है, शायद पहली बार ही कोई मूवी में ये सब दिखा रहे ये हैं, सब दिख इससे रहा पहले है कभी भी नहीं आया और था इन ये। सब की वृत्ति है वो है फ़कीरियत। अच्छा। इस मूवी का ट्रेलर देख रहा था मैं, तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि जब आपको पदवी मिली जा रही थी, तब कुछ जो संत हैं या कुछ जो साधु हैं वो इसके ऊपर नाराज़गी दिखाते हैं। क्या ये सच में हुआ है? हाँ, मतलब ये जो दिखाया गया है वो सच में ऐसा हुआ था थोड़ा। कहना चाहूँगी मैं इसमें कि कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको किसी महिला का जैसे आपने कहा वैसे किसी महिला का गुरु होना पसंद नहीं था और जो मैं कंधे पे काला वस्त्र रखती हूँ वो उनके लिए बहुत ही अलग और गलत बात थी। तो इसको लेके कुछ लोगों ने विरोध किया था। लेकिन मैंने उनका जवाब दिया और ये वस्त्र कंधे पे काला क्यों है ये भी उनको बताया। तो फिर अभी चुप हो गए। ये भी बता दीजिए क्यों है अभी? वो शायद मूवी वस्त्र, में पता हाँ। चलेगा। नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक ये बता दीजिए कि एक तो वस्त्र और आपके पास जो रुद्राक्ष की, इतने बड़े रुद्राक्ष की माला है, तो इसका कुछ महत्व है? हाँ, ये भी मुझे कहा गया था और ये मुख भी मुझे बताए गए थे, तो उसी मुख की माला मैंने धारण की है। और ये जो वस्त्र है वो जैसे कि महाकाली का प्रतीक है, महाकाल का प्रतीक है, काल भैरव का प्रतीक है और उन्होंने जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है, उस कार्य की ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे है, इसलिए ये वस्त्र मेरे कंधे पे है। अभी मैं थोड़ा सा फ़कीरियत के बारे में और डीप में जानना चाहूँगा गुरु में। जो भी संत आत्मा या जो भी आदमी सोल के लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व होना चाहता है, यानी कि वो उस लेवल पे जाना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, तो क्या उसे ब्रह्मचार्य होना ज़रूरी है, सेलिबेसी बहुत ज़रूरी है, या फैमिली लाइफ में रह के भी वो ये कर सकता है? अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो गृहस्थाश्रमी थे। उनके भी प्रपंच थे, उनकी भी मतलब गुरु माता कहा जाता था उनकी जो अर्धांगिनी थी उन्हें। तो हमारे अगर हम श्री राम मतलब जो थे हमारे जो भगवान हैं, तो उनके भी गुरु थे, उनकी भी गुरु माता थी। हमारे कृष्ण जी लीजिए, हमारे भगवान कृष्ण, उनके भी गुरु थे, उनकी भी गुरु माता थी। तो हमारे ऋषि मुनि ने जो थे वो उन्होंने गृहस्थ में रह के भी दुनिया का कार्य किया है। बहुत सारे हमारे संत हैं वो भी गृहस्थाश्रमी थे। तो ये जो ब्रह्मचर्य करना है ये ज़रूरी है, लेकिन ये एक ही रास्ता नहीं है।
इसके अलावा भी ऐसी साधनाएँ हैं कि जो हम गृहस्थ आश्रम में रह के भी कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे अलग-अलग रास्ते हैं, लेकिन सबका जो उद्देश्य है वो एक ही होता है, भगवान तक पहुँचना। तो वैसे ही इन सब ने किया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही रास्ता अपनाएँ, अलग-अलग रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता ज़रूरी है। अभी और एक डीप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने क्रिया योग के बारे में ऊपर से तो पता है, मैं जानता हूँ ये समझाना बहुत मुश्किल होगा इस पॉडकास्ट में, लेकिन आपने कुंडली जागृत करने की बात कही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मनुष्य में कितनी कुंडलियाँ होती हैं और वो जागृत होने के बाद क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है? कम से कम आप कुछ शब्दों में बता सकें तो कि कुंडलियाँ जागृत होना मतलब क्या होता है? कुंडलियाँ नहीं होती, कुंडली होती है। अच्छा, एक ही होती है। हाँ, मतलब ये मतलब क्योंकि हम जो जिसे हम इमेज कुंडलिनी देखते हैं ना कहते उसमें हैं। 2-3 ऐसा इमेजेस दिखते हैं, चक्र दिखते हैं। नहीं, वो चक्र होते हैं और फिर वो नाड़ियाँ होती है जो आप ऐसे-ऐसे देखते हैं वो हमारी इड़ा पिंगला होती है, बीच में सुषुम्ना होती है और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो जैसे कि हमारे भीतर जो हमारी भगवती जैसे बैठी हो, जैसे शिव शक्ति हमारे अंदर है। जब ये शक्ति नहीं रहती है तो हम शव हो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो शक्ति है वो हमें हमें जीवित रखती है, हमें हर कार्य करने की प्रेरणा देती है, हमसे वो कार्य करवाती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर जैसे माँ भगवती बैठी है उस तरह से होती है। और अगर जब वो जागृत मतलब हम जागृत होना ज़रूरी है, वो जागृत ही होती है। बहुत लोगों ने ऐसा लिखा है, ऐसे बताया है कि ये सुप्तावस्था में होती है, फिर वो जाग जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि सुप्तावस्था में मैं मतलब उसका एहसास हमें नहीं हो रहा, लेकिन उसका कार्य शरीर में शुरू है, वो कार्य कर रही है, इसलिए हम सब कार्य कर रहे हैं। और हमें जब इसका एहसास होता है तो हम हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, जागृत होता है, तब हम कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और ये साधना इस चीज़ के लिए होती है कि हम जागरूक हो जाए, हम अवेयरनेस में आए कि हमें पता चले कि हमारे अंदर किस तरह से ये शक्ति कार्य कर रही है। और जब ये होता है तब हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हमारी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ती है, बहुत दूर के आवाज़ हम सुन पाते हैं, बहुत हमें आसानी से कोई भी बात हमारे दिमाग में उतरती है, कोई भी काम हम आसानी से करते हैं। मतलब हम हमारी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ये इतना कितने होता समय है। बाद हासिल हो सकता है? ये समय ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन समझिए कि आप अगर क्रिया योग कर रहे हैं, तो कुछ महीनों में ऐसा होना शुरू होता है, मतलब इसकी शुरुआत होना शुरू होता है। और फिर जैसे आपके आचार, विचार, व्यवहार है, वैसे ये क्षमता बढ़ने लगती है। और क्रिया योग आखिर उसके जन्मदाता कौन है? क्रिया योग बनाया किसने था? ऐसा कहा जाता है कि क्रिया योग श्री कृष्ण से ही आया है। मतलब उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ये जैसे मनु, विवस्वान उन्हें सिखाया था। फिर वो गुरु शिष्य परंपरा से यहाँ तक पहुँचा। फिर महाअवतार बाबा जी ने इसे फिर से लोगों के सामने लाया क्योंकि ये लुप्त हो चुका था बीच में। तो महाअवतार बाबा जी ने फिर से इसको जीवित करके सारे गृहस्थियों के लिए वो लेके आए। और ये सिर्फ अभी हिमालयन साधना योगियों की साधना नहीं रही, हम आम लोग भी इसे कर पा रहे हैं। तो जनक तो वैसे जैसे श्री कृष्ण है और मैं तो ये कहूँगी इससे भी पहले जनक जो है वो महादेव खुद है। हुँ। श्री कृष्ण से महादेव भी पहले महादेव और महादेव काली, और काली जैसे हाँ, माता। ये रुद्र काली परंपरा से ही है और वहाँ से ही आया हुआ है। अच्छा, एक जो चीज़ जो मेरे मन में कब से सता रही है कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आपके पास आता है वो पहले से चुना हुआ होता है कि ये क्रिया योग सीखेगा ही और कंप्लीट भी करेगा इसे। तो उसके अलावा दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो नहीं सीख रहे हैं या जिनको पता भी नहीं है। क्या क्रिया योग जो है वो उनके लिए नहीं बना है, या फिर कुछ जो लोग होते हैं वो आम ही रहते हैं और कुछ ही लोग जो हैं वो उनको ये पता चलता है? योग सबके लिए बना है, हर कोई मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया का हर इंसान ये योग को सीखे, लेकिन हर किसी का प्रारब्ध होता है कि हमने सोचा और वैसा हुआ ऐसा नहीं होता। तो आपको जीवन में क्या मिलने वाला है वो उसका भी प्रारब्ध होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें 4 ठोकरें भी खानी है, तो 4 ठोकरें खाने के बाद हम सही दरवाज़ा ठकठकाएँ। तो वैसा ही इन लोगों के साथ हो रहा होगा। लेकिन अगर मन में इच्छा रही और अगर पूरी तरह से उस इच्छा के लिए अगर वो झगड़े, तो वो सही दरवाजे तक पहुँच जाएँगे और उनको भी क्रिया योग मिले। लेकिन ये तो चलो ठीक है, जिसको पता नहीं है उसको शायद कभी ना कभी मार्गदर्शन मिल जाएगा, प्रारब्ध मिल जाएगा अपना और वो सीख जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनको पता होता है लेकिन फिर भी वो नॉन बिलीवर्स होते हैं कि नहीं, मुझे मालूम तो है क्रिया योग, लेकिन ये सब सिर्फ फेंकने की बातें हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं होता होगा। उन ऐसा कोई कहानी है जो ऐसे कोई नॉन बिलीवर्स थे फिर भी उनको पता चला और फिर उन्होंने भी सीखा और उनको फ़र्क महसूस हुआ?
अभी एकदम दिमाग में एक नाम आया, मतलब एक शिष्य के बारे में याद आया कि वो बंगाली है और पुणे में मेरा पोस्टर लगा हुआ था, मतलब बैच के लिए। तो उन्होंने ऐसा देखा और ऐसा किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे करके वो गए। लेकिन 2 मिनट में फिर से वापस आए, फिर उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो लिया और फिर कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने ये बैच में आने के बाद कहा था कि ऐसा-ऐसा हुआ और आज मैं यहाँ बैच में हूँ, मैं किसी भी बातों पे मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज यहाँ पे हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और पूरा बैच का मतलब पूरा दिन होने के बाद उन्होंने जब खत्म हो गई बैच, तो उन्होंने ऐसा पूरा साष्टांग नमस्कार किया था और रोए भी थे ऐसे। तो मुझे लगा कि इनके अंदर वो आग लग गई है जो मैं चाहती हूँ कि हर एक के अंदर लगे। फिर वो उठ के चले गए, फिर जब वो एडवांस में आए तब उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा पीते थे। और उनकी उनकी जो आदत है वो छूटती नहीं थी। 20 साल से उनकी वो आदत थी और सारे जो रिश्ते बिगड़े थे वो उसी एक बात के लिए बिगड़े थे। तो क्रियायोग सीखने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी वो आदत चली गई थी। और फिर वो इतने हैप्पी थे, उनका परिवार हैप्पी था और वो बहुत ही खुश थे और वो उन्होंने खड़े रह के ये बात सबको बताई कि मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, नहीं गुरुमाई में करता था, नहीं क्रियायोग में करता था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आया, इट वाज़ मिरेकल। और मैं आया और फिर आज देखिए कि मैं इस तरह से आपके सामने हूँ कि मेरी जो बैड हैबिट है वो गई है। ऐसे तो कई बहुत ज़्यादा आंकड़े मिलेंगे आपको ऐसे अनुभव बताने वाले। में और एक चीज़ मुझे ध्यान में आता है, जैसे कि स्टीव जॉब्स इंडिया में आए थे सिर्फ 6-8 महीने के लिए कॉलेज लाइफ में, और उनका कांटेक्ट हुआ आध्यात्म से। और जो वो किताब है, जो कि उनकी लाइफ चेंजिंग किताब वो कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो उन्होंने बाद में हर एक एंटरप्रेनर को दी, राइट फ्रॉम मार्क जकरबर्ग टू एवरीवन। तो उनको क्या नज़र आया उसमें, या कैसे वो खींचे गए चले गए बाबा जी की तरफ, कि इतने बड़े आज के सदी के सबसे बड़े वन ऑफ द विजनरी बिजनेसमैन भी आज बाबा जी से इतने दूर से अमेरिका से खींचे आए यहाँ पर। उसी तरीके से बड़े बैंड्स भी हैं शायद। मतलब बाबा जी के लिए अमेरिका क्या और जर्मन, कनाडा क्या, मतलब हर पूरे दुनिया में उनके फॉलोअर्स है, यूरोप में है, सब जगह है और वहाँ से सारे आते भी है। वहाँ बाबा जी की गुफा है वहाँ पे, अभी हमारा आश्रम है तो आश्रम में भी आते हैं, मिलते हैं मुझे। तो ये जो किताब है योगी कथामृत, जिसका नाम है, जिसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो ये किताब एक चमत्कार है, सच में चमत्कार है। कि इसमें ऐसी बातें हैं, ऐसा इस तरह से लिखी गई है कि ये उसी के हाथ में पड़ेगी जिसका भाग्य खुलने वाला है। और फिर वो किताब पढ़ेगा और बस पागल हो जाएगा क्रियायोग सीखने के लिए। और मेरे पास भी इसी किताब को पढ़ के बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये किताब हर किसी के हाथ में पड़े, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ये हर कोई क्रियायोग के लिए झगड़े कि बस पहुँचे और क्रियायोग सीखे, क्योंकि उनका जीवन सफल होने वाला है जब वो क्रियायोग करेंगे। एक जो आम आदमी होता है, उसको अगर समझना है कि अगर मैं अपना नॉर्मल जीवन बिताते बिताते भी अगर क्रिया योग करना चाहता हूँ, तो दिन का या महीने का या साल का कितना समय मुझे क्रिया योग को देना होता है? बहुत कम समय देना होता है। कि जैसे हम बाकी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय देते हैं। दिन में 4 बार खाने के लिए समय देते हैं, नहाने के लिए समय देते हैं, मोबाइल पे समय देते हैं, सोशल मीडिया के लिए समय देते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। तो इन सब के अलावा बहुत ही कम समय, मतलब ये जो समय है तो बहुत ही व्यर्थ खर्च हो रहा है हमारा और इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है हमें। इन द सेंस कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे समय दे रहे हैं, इनमें से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी हम दे रहे हैं। लेकिन ये जो दिन के 20 मिनट है या 25 मिनट है, इसमें से हमारा जीवन सँवरने वाला है। हम ऐसी दिशा में जाने वाले हैं कि जहाँ पे हमें सुरक्षा है, हम एक सुरक्षित जीवन जीने वाले हैं, हम स्वस्थ होने वाले हैं, हमारा दिमाग शाबुत रहने वाला है। तो इसके लिए हमें समय देना चाहिए और अगर रोज़ का सिर्फ आधा घंटा हम देते हैं, क्रियायोग और ध्यान के लिए, तो हमारी बीमारियाँ ठीक होंगी, हम बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अलग जीवन का अनुभव करेंगे। फिर धीरे-धीरे ये व्यर्थ चीज़ें भी छूटेंगी हमसे। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रिया योग में ना काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जो एक लेवल के बाद फिर दूसरा लेवल एडवांस लेवल कर सकते हैं। तो क्या एक आदमी जो क्रिया योग सीख रहा है, वो एक लेवल के बाद जो है वो स्टॉप ले सकता है और उसी को कंटिन्यू सीखे जा सकता है या प्रैक्टिस किया जा सकता है? हाँ, कर सकता है, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर वो पूरी स्टेजेस सबको सीखनी चाहिए। कभी-कभी कोई बेसिक करके ही वो वैसे लगता है उन्हें कि मैं बस मेरा सब अच्छे से चल रहा है, तो वही करते हैं। कोई जो है उनके लिए आगे का सीखना है तो आगे तक जाते हैं। गुरु मैं आपका ना डेली रूटीन या आपका क्रिया योग आप कैसे करते हैं वो जानना चाहूँगा।
आपके लाइफ़स्टाइल के बारे में। तो आप सुबह उठते कितने बजे हैं और आपका रूटीन कैसे होता है? पहले तो मैं बहुत ही मतलब साढ़े 3-4 बजे उठ के ये सब करती थी। अभी मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि मैं सोती हूँ 2 ढाई बजे। क्योंकि अभी इतना काम बढ़ गया है तो कि मैं रात में भी काम करती हूँ, तो मेरा सोने का ही लेट हो गया है, तो सुबह थोड़ा लेट होता है। लेकिन फिर भी मेरा सुबह का पहले जो है वो क्रिया योग ही होता है। क्रिया योग के बाद बाकी के सारे काम होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शारीरिक वो कुछ व्यायाम भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो भी मैं सुबह करती क्रिया हूँ। योग कितना क्रिया देर योग करते करती हैं? हूँ। क्रिया योग मतलब तो मैं ध्यान ज़्यादा करती हूँ इसलिए मुझे 1 घंटा आराम से लगता है। लेकिन जो नॉर्मल जो लोग करते हैं वो आधा घंटे में उनका पूरा हो जाता है। मुझे 1 सवा घंटा आराम से लगता है। और अगर मैं आराम से और बैठूँ तो और भी ज़्यादा बैठ सकती हूँ, ऐसे। और फिर उसके बाद मेरे सारे काम होते हैं, तो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। फिर मेरा अपना ऑफ़िस भी है क्रिया योग मिशन फाउंडेशन का, वहाँ पे भी मैं जाती हूँ। आश्रम के काम होते हैं, फ़ोन कॉल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लोगों से मिलना होता है, क्रिया योग की बैचेस महीने में 1-2 बार तो होती ही है। तो ऐसे दिन ढलता है, फिर मैं रात को भी मेरे काम करती हूँ, फिर सोते-सोते 2 ढाई बजते हैं। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ लो एक स्टेज करके जाते हैं, तो उनको क्या ज़िंदगी भर वो प्रैक्टिस करना ही होता है या फिर थोड़े समय तक प्रैक्टिस करके उसको छोड़ा जा सकता है? एक्चुअली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब नहीं छोड़ते हैं ऐसे कोई, करते ही है क्योंकि एक जीवन का एक अंग बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है क्रिया योग। और अगर हमें पता है कि मैं क्रिया योग कर रहा हूँ इसलिए स्वस्थ हूँ, तो हर कोई फिर क्रिया योग करेगा। तो इसलिए हर कोई करता है, कोई छोड़ते नहीं है बीच में, बहुत कम लोग हैं जो बीच में छोड़ते हैं और फिर वो डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, फिर वो नहीं रहते ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट में। गुरु भाई, आपके साथ लाइफ में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां आपको ये दिव्य आत्माओं ने दर्शन दिया है या जिसके वजह से बाकी सबकी जानें बची हैं, ऐसा कुछ हुआ है? कोई किस्सा बताना चाहेंगे? बहुत बार हुआ है ऐसा। कोविड के ही दिनों में देखिए कि कोविड के दिन थे, तब मुझे पहले ही कहा गया था, मुझे बाबा ने कहा था कि बहुत ही बुरा समय आने वाला है, अपने साधकों को शिष्यों को बोलो कि सतर्क रहे, ऐसे। तो मैंने पहले ही सबकी साधना बढ़ा दी थी, जाप बढ़ा दिया था कि ज़्यादा जाप करो, ज़्यादा ध्यान करो। पता नहीं क्या समय आने वाला है, लेकिन सब ऐसे सतर्क रहो, तैयार रहो। और उसके बाद फिर कोविड आया। तो कोविड के दिनों में मैंने सबको कहा था कि बहुत पहले ही कहा था कि जिनको कफ प्रवृत्ति है, उन्हें ज़्यादा परेशानी होगी। तो ऐसा ही हुआ कि जिनकी कफ प्रवृत्ति थी उनको ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन हम लोगों ने, हमारे साधक सारे सेफ थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि यज्ञ घर पे करना शुरू किया था। और यज्ञ जब हम करते हैं तो वो कुंजिका यज्ञ था, महामृत्युंजय यज्ञ था। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ की आहुति से जो ऊर्जा निकलती है, जो जो उससे वायु निकलती है, वो वायु जो है वो मंडल स्वच्छ करती है पूरा। तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहता। तो इस वजह से हमारे सारे शिष्य जो थे वो सेफ थे, सुरक्षित थे। बनारस में भी सारे सुरक्षित थे, देश के बाहर के जो थे वो भी सुरक्षित थे। और उन दिनों में तो मैं काशी के लिए लेके भी गई थी, जब फ्लाइट शुरू हुई थी, तो मैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को काशी लेके गई थी कि जो डायपर लगाते थे। ऐसे लोगों को मैं लेके गई थी और सबको सुरक्षित लेके आके उनके घर पे छोड़ा भी है मैंने। कोविड के समय पे जब फ्लाइट शुरू हुई तब हम लोग गए थे। और ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं कि आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है ये तो एक मिरेकल जैसा है? वो भी बहुत बार हुआ है। मतलब अभी ऐसा हुआ है कि कुछ सिंपल हुआ तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कोई एग्जांपल बताइए हमें। अम हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग हेड़ा खान आश्रम थे और वो नदी के पास में बैठ के साधना कर रही थी। ध्यान अच्छे से लगा और जब आँख खुली तब अंधेरा हो चुका था। मतलब मैं शाम को बैठी थी जब पूरा उजाला था, लेकिन ध्यान लगा और फिर आँख खुली तो अंधेरा हो गया। तो मैंने देखा कि आसपास बहुत पहाड़ों पे पेड़ जल रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि ये पेड़ क्यों जल रहे हैं? मतलब ये ऐसी आग क्यों लगी है? तो मैंने पूछा गाँव वालों से, तो उन्होंने कहा कि 1 साल से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसलिए ये पेड़ जल रहे हैं और इस तरह से आग जो है वो फैल रही है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि जैसे कि हिमालय जैसे कि मुझे बहुत ही मेरा अपना लगता है, तो वहाँ पे आग लगी है। तो मैंने कहा कि मैं मतलब प्रार्थना करती हूँ। तो हम दूसरे दिन ही बैठे और मैंने वरुण देव से प्रार्थना की, गलतियों के लिए माफ़ी माँगी कि हम इंसान बहुत गलतियाँ करते हैं। हम लोगों ने ही निसर्ग को बिगाड़ा है, हम बहुत ही गलत कुछ करते हैं। लेकिन अभी आप कृपा कीजिए और ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों जो-जो मन में आया मैंने बोला।
लेकिन उसके पहले जाने के पहले मुझे एक साधक ने कहा था कि मेरे पास एक मानसरोवर जल की जो है वो बोतल है और मुझे ध्यान में बार-बार कहा गया है कि ये आपको देना है। तो वो मैं आपको देने के लिए लेके आया। अब आप इसका क्या करेंगी? मुझे भी पता नहीं। लेकिन मैं ये लेके जाती हूँ हिमालय शायद वहाँ पे कुछ काम होगा और वो बोतल मैं लेके आई थी। तो जैसे दूसरे दिन मैंने ये प्रार्थना पूरी की और मैं मंदिर में दर्शन के लिए गई, तो वहाँ के पुजारी ने मुझे कहा कि अरे आप तो जाइए यहाँ पे ये पहाड़ पे जो है मतलब इसे आदि कैलाश कहा जाता है इस पहाड़ को। तो वहाँ पे एक मंदिर मंदिर मतलब वहाँ पे शिवलिंग है, तो वहाँ पे जाके आप अभिषेक करके आइए, ऐसा मुझे कहा। तो मुझे लगा कि शायद इसलिए मुझे जल दिया गया है। तो वो जल लेके फिर हम लोग गए, वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी। हम लोग पहुँचे वहाँ पे, अभिषेक किया और जब शाम को हम लोग लौटे, तो धुआँधार बारिश हो गई। 1 साल के बाद बारिश हो रही थी, तो सारे छोटे बच्चे भी नाच रहे थे, लोग भी नाच रहे थे और हर कोई कह रहा था कि नहीं-नहीं वो माताजी गई ना जाके अभिषेक करके आई तो बारिश हो गई। मेरे तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सब बोल रहे थे। फिर यही अनुभव मैंने कुकुचिना में भी लिया कि कुकुचिना में जब अपना आश्रम हो गया था, तो वहाँ पे ऐसे ही जंगलों में आग लगी थी। और आग इतनी नीचे आई थी कि आश्रम के पीछे तक वो दिखने लगी थी। तो तब मेरी दोस्त साधिका वहाँ पे थी, सेवा देने के लिए रुकी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और आग वो बिल्कुल नज़दीक आई है आश्रम के। तो मैंने कहा कि तुम अभी से अब बैठो और श्री सु जो अपना पर्जन्य सूक्त है, उसको पढ़ना शुरू करो। तो उसने कहा कि ठीक है और मैंने कहा कि मैं यहाँ से प्रार्थना करती हूँ। तो वो दोनों बैठे पर्जन्य सूक्त का उन्होंने पाठ शुरू किया। जैसे 11 पाठ हुए ना तो जो है वो धूप कम होने लगी और ऐसे लगा कि अभी बारिश आने वाली है। तो वो मेरी साधिका को इतना कॉन्फिडेंस था कि गुरु माई ने कहा है तो बारिश तो आएगी। वो उठ के तब हमारा आश्रम का काम शुरू भी था। तो मतलब एक हिस्सा पूरा था, बाकी का हो रहा था। तो उसने कहा वो जो लेबर थे कि ये सारे सीमेंट की बोरियाँ अंदर रख दो, अभी बारिश आएगी। तो वो बोला कि क्या आप बोल रहे हैं? बारिश नहीं है इसलिए आग लगी है और आप बोलते हैं अभी बारिश आएगी। तो हाँ, आएगी अभी ये रख दो। तो उसने भी सुना, अंदर रखा और तुरंत 10 मिनट के अंदर धुआंधार बारिश आई। उसके साथ ओले भी गिरे और सारी आग जो है वो ठंडी हो गई। तो ऐसे अनुभव हम लोगों ने बहुत बार लिए हैं। एक बार ऐसा ही नहीं हो रहा था, बारिश नहीं थी, पानी बिल्कुल नहीं था गाँव में, तब हमने यज्ञ किया, पर्जन्य यज्ञ भी हम करते हैं। तो वो किया और उसी दिन रात को 2:30 बजे बारिश हुई। तो ये क्या है पता नहीं, लेकिन अगर इसे मैं चमत्कार से ज़्यादा ये कहूँगी कि अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो वो प्रार्थना चमत्कार हो जाती है और फिर ईश्वर तक पहुँचती है और वो ईश्वर हमारी सुनता है। तो ऐसे ही ये अनुभव रहे होंगे। तो आपके हिसाब से जो आदमी जो है वो चमत्कार में नहीं विश्वास करता है लेकिन साइंस में विश्वास करता है, तो क्रिया योग क्या एक चमत्कार है या फिर साइंस है? जहाँ पे साइंस खत्म होता है ना, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो इसलिए अगर जो बुद्धिजीवी है वो अगर साइंस की ही बात सुनते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जब क्रियायोग करते हैं, तो जिनको कैंसर जैसी बीमारी है वो भी ठीक हुई है, ऐसे मैंने देखा है। स्किन डिजीज़ ठीक हुए हैं। बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो असाध्य मानी जाती है लेकिन वो ठीक हुई है। तो अगर वो इसे साइंस कहना चाहते तो कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये चमत्कार है। और जहाँ पे साइंस पूरा दम तोड़ता है, वहाँ से ही अध्यात्म शुरू होता है। बस यही हो रहा है। तो अगर कोई आदमी आपसे या आपके अंडर सीखना चाहता है क्रिया योग, तो उसके क्या प्रोसेस है, कैसे वो आप तक पहुँचे? हम अपने नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर वो वहाँ से नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकता है और बैचेस होती ही रहती है मुंबई में, पुणे में, तो वो अपने साधकों को कांटेक्ट करेगा, वॉलंटियर्स को, और फिर उनको ऐड किया जाएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फिर वो बैच के लिए आ सकते हैं। जनरली कितना टाइम और कितना फीस देना होता है? बैच तो 1 दिन की होती है, मतलब सुबह आते हैं और वो शाम तक वो पूरी होती है। बहुत सारी बातें जो है वो वीडियो के द्वारा 1 दिन पहले उन्हें दी जाती है, वो उस पे स्टडी करते हैं, वो देखते हैं, कुछ सवाल होंगे तो दूसरे दिन पूछते भी हैं। और जो क्रियायोग का दिन होता है, उस दिन सुबह से वो शुरू होती है बैच, तो उसमें नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम होते हैं, फिर उनको व चक्र जागृति उनकी की जाती है। चक्र जागृति के दौरान उनको बहुत सारे अनुभव आते हैं। ऐसा एक हल्कापन वो महसूस करते हैं कि जैसे शरीर से सारी नकारात्मकता दूर हो गई है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फील उन्हें तभी से आने लगता है।
और फिर क्रिया सिखाई जाती है। क्रिया के बाद उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वो घर पे जाके कुछ गलत ना करे। तो बहुत ही अच्छे से उनकी प्रैक्टिस ली जाती है और फिर शाम को उनको जो है वो सेशन पूरा होता है। और इसकी फ़ीस बाहर तो बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। मतलब मुझसे ही सीखे हुए लोग जो है वो 40,000 50,000 कुछ भी ले रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारी फ़ीस जो है वो 1,000 से शुरू हुई थी और अभी 4,000 तक ही पहुँची है इतने सालों में। तो वो एक दिन का जो पूरा है जो कोर्स है उसका आप 4,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये जो एक दिन का है उसके बाद वो घर पे प्रैक्टिस करना होता है किसी को भी? प्रैक्टिस करते हैं फिर अपने सेंटर्स है क्रिया योग मिशन के, वहाँ पे जाके वो सीनियर साधक रहते हैं उनके सामने भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मिस्टेक्स कुछ है तो वो उनको सही सलाह देते हैं, उनको करेक्ट भी करते हैं। तो ये जो एक दिन का स्पैन है उसमें आप खुद सबको सिखाते हैं या आपके हाँ, अनुयायी जो होते हैं? सुबह से शाम तक मैं रहती हूँ। कुछ प्राणायाम सिखाने के लिए सिर्फ मेरे अनुयायी रहते हैं, सुबह एक आधा 1 घंटे के लिए, बाकी सब मैं ही लेती हूँ। और फिर जो एडवांस लेवल करना चाहता है इसके बाद, तो उसके लिए क्या है? वो 40 दिन साधना करते हैं और फिर आगे की बैच के लिए आते हैं। मतलब फिर वो सेकंड लेवल ऑफ क्रिया योग है, और फिर उसके बाद भी फिर खोज रहती है कि उसमें तत्व साधना सारे एलिमेंट्स को कैसे हम पहचाने, शरीर में कैसे मतलब अभी मेरा कौन सा तत्व शुरू है वो उसमें सिखाया जाता है कि वो कैसे पहचाने। अगर वो तत्व हमें चेंज करना है तो हम वो तत्व को कैसे चेंज करें। उस तत्व का बीज रहता है, उस तत्व का मंत्र रहता है, उस तत्व की देवता रहती है। तो तत्व से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारे 5 एलिमेंट्स अगर बैलेंस हो जाए शरीर के, कौन से 5 एलिमेंट्स? हमारे जो 5 तत्व होते हैं जैसे कि फायर है, एयर है, अर्थ है, पूरा के मतलब स्पेस सॉरी ये स्पेस है, ये अर्थ है और ये वाटर है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं और ये 5 एलिमेंट्स अगर हमारे पूरी तरह शरीर के बैलेंस हो जाए। अब देखिए यहाँ पे स्पेस जो है वो बड़ा है। ऐसे तो मतलब ये उँगलियाँ भी दिखाती है कि उनका किस तरह से इस पूरी सृष्टि में उनका कैसे स्थान है। तो इसलिए ये अगर हमारे बैलेंस होते हैं, तो हम एक तो ठीक हो ही जाते हैं, पूरे स्वस्थ हो ही जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। शांत इन द सेंस कि जो भी खलबली अंदर होती है, वो पूरी निकल जाती है और हम नेचर के साथ जुड़ते हैं। ये कब से होना शुरू होता है सेकंड स्टेज में से? ये थर्ड स्टेज है, अच्छा। थर्ड स्टेज में होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज में जो सीखा है जिसने वो डेली अगर प्रैक्टिस किया जाए बिना सेकंड स्टेज में जाए तो ये सब शुद्धियाँ बॉडी में आती हैं कि नहीं आती? आती है ना, धीरे-धीरे आना शुरू होती है, लेकिन ये जो सारी टेक्निक्स है वो अगर हम सीखेंगे, तो कम समय में होगा। और उसकी फीस जो है वो ज़्यादा होती है उससे? नहीं, नहीं, ऐसे ही होती है, 3-4 हज़ार ही होती है, ज़्यादा और नहीं। थर्ड स्टेज के बाद फिर वो फिर हिमालयन साधनाएँ आती है कि जो हिमालय आना चाहते हैं जो साधक, अपना वहाँ गुफा आश्रम है, तो वहाँ पे जो आके साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हिमालयन प्राणायाम सिखाए जाते हैं। वो पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। कोई डायरेक्ट भी हिमालय में वो एक्सपीरियंस करना चाहता है तो? हाँ, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ आना है और मेरे साथ गुफा में और आश्रम में साधना करनी है, तो वो फिर ये सब सीख के आते हैं। अच्छा, मतलब ये सब लेवल्स क्रॉस करने के बाद ही वहाँ आपके साथ जाया जा सकता है। तभी वो एक्सपीरियंस होगा उन्हें और समझ में आएगा क्या हो रहा हाँ, है। नहीं तो ऐसे जाएँगे तो वो सिर्फ़ यात्रा होगी। लेकिन मतलब मेरे मतलब हाँ, ये सब सीख के आएँगे तो उनकी साधना होगी, हुँ, इसलिए ये ज़रूरी है। नहीं तो यात्रा तो लाखों लोग कर ही रहे हैं ऐसे भी। मतलब टूर होगा एक तरीके से। हाँ, टूर ही हो जाएगा सिर्फ़। सो हिमालय का बहुत बार जिक्र किया है हमने पूरे पॉडकास्ट में एंड जो महातर बाबा जी वो भी उनका भी जो गुफा है वो वहीं है। हिमालय का क्रिया योग से क्या संबंध है? हिमालय का क्रिया योग से सिर्फ़ संबंध नहीं, हिमालय का पूरी साधना से संबंध है। और क्रिया योग में इसलिए क्योंकि क्रिया योग सारे जैसे कि सारे महात्मा क्रिया योग का अवलंब कर चुके हैं। तो इसलिए हिमालय एक ऐसा घर है कि यहाँ जहाँ पे सारे महात्माओं की ऊर्जा है। तो मुझे भी यही कहा गया था कि हिमालय जाओ, तो मैंने कहा कि किस लिए हिमालय जाना ज़रूरी है? मुझे तो महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा का एहसास मैं यहीं पे करती हूँ, तो वहाँ क्यों? तो मुझे कहा गया था कि वहाँ पे जो ऊर्जा है वो लेके आओ ताकि तुम लोगों में बाँट पाओ। तो इसलिए वो ऊर्जा के लिए जाओ। तो हिमालय जो है वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे हर मतलब जो हर संत की ऊर्जा वहाँ मिलेगी, हर दैवी ऊर्जा का अनुभव हमें वहाँ कर पाएँगे। और ऐसे ह जैसे हम मानते हैं कि वहाँ पे महादेव भी है, उनका भी वहाँ घर है, वो भी वहाँ पे है। तो वो मतलब हिमालय एक ऐसी भूमि है कि जिसे देवभूमि कहा जाता है। और वहाँ पे अगर हम जाके साधना करते हैं, तो सच में ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। गुरु मैं आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सारे जो संत हैं
इन्होंने स्व इच्छा से प्राण त्यागे हैं, मतलब समाधि ली है, ऐसे कहते हैं, प्राण खुद से त्यागे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है नॉर्मल आदमी को भी क्रिया योग करने के बाद कि स्व इच्छा से प्राण त्याग सकते हैं, या ये क्या प्रोसेस है कि स्व इच्छा से ही प्राण? ये बहुत बड़ी प्रोसेस है और ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि जब सप्त चक्रों का भेदन नहीं होता, षट चक्रों का ही भेदन होता है। और सप्त चक्र मतलब सातवां चक्र सहस्त्रार, और सहस्त्रार का भेदन होना मतलब महासमाधि होना। तो हम जो क्रिया में करते हैं वो सहस्त्रार तक ऊर्जा जाके लौट आती है फिर से मूलाधार चक्र में, ओके। वहां से भेदन नहीं करते। तो वहां से भेदन मतलब वो महासमाधि। तो भले आप बोल रहे हो कि इन संतों ने स्व इच्छा से लिया है, लेकिन इनकी इच्छा के पीछे ईश्वर की इच्छा थी, अच्छा। तो इसलिए ये पॉसिबल हुआ। इंसान खुद की इच्छा से ये सब नहीं कर सकता, तो उसके पीछे दैवी इच्छा और ईश्वर की इच्छा बहुत जरूरी होती है। गुरुमाई, आपने आके बहुत सारा क्लियरिटी दिया है हमें अबाउट क्रिया योगा, भारत की जो संस्कृति है, जो हम क्रिया योगा और उसके साथ जो हम मेडिटेशन की जो संस्कृति है भारत की पहले से ही, और जिसको सीखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जबकि हम भारतीयों को ही मालूम नहीं है कि महाअवतार बाबा जी जो जनक हैं, या जो आप बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जो जनक है क्रिया योगा के। तो होप करता हूँ कि आपके इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग एनलाइटन होंगे क्रिया योगा के बारे में, और आपका मूवी आ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कि सुपर डुपर हिट हो और सबको मालूम पड़े कि भारत की जो धरती है उन्होंने किन महान पुरुषों को जन्म दिया है। थैंक यू फॉर योर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। जय बाबा जी। जय बाबा जी।